ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें पिता, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत, सेवा करनी है। बाबा कहे हैं कि हम बहुत रॉयल स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमें भगवान टीचर बनकर, पिता बनकर, सदगुरु बनकर पढ़ाते हैं और हमारी अलौकिक खिदमत करती है। तो हमें भी तो करना है ना। स्वयं ईश्वर हमारी खिदमत करते हैं और खिदमत कर रहे हैं ताकि हम औरों की खिदमत करें, पूरी सृष्टि की खिदमत करें, सबकी संभाल करें। और ईश्वरीय प्राप्ति का साधन क्या है? आइए एक प्रसंग से सुनते। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हो तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। यह सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो, मैं लौट कर आपके पास आ जाऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दो बातें की जीव के लिए, दो बातें करी जीव के लिए, जीवात्मा के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी कि तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए तो तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया कि हम लौट के ईश्वर के पास पहुंचे। और वही कहते हैं ना, सुख में सिमरन नहीं करते, दुख में सिमरन करते। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन में दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए, इसलिए हम चूक जाते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हर किसी को दुख आता है, हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के पास। लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराए नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग्न होकर, अलग होकर ही याद, मतलब और लोगों को याद करें, तो दुख ही दुख है और जीव दुखों से पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुख का मतलब है ईश्वर का बुलावा। वो हमें याद कर रहे हैं। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है, दुख और विषाद है, जो कि हमारे ईश्वर प्राप्ति का साधन है। आगे समझ में? हम्म? ये प्रॉब्लम्स हमें ईश्वर के पास ले जाती है। इसलिए जब भी मन फंसे ना, ईश्वर का करिए धन्यवाद। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पारधारी समझ कर चलते हैं। एक बात इस पे और बताना चाहूंगी प्रश्न के पहले। वो वाली बात बताई हूँ ना कि एक व्यक्ति ने ईश्वर से मांगा कि भगवान मुझे शक्ति दो, तो भगवान ने उसे बहुत कठिन परिस्थितियां दी। वो चाहते हैं ना कि खुद जूझो, खुद मेहनत मशक्कत करके मजबूत बन जाओ। ये चाहते हैं भगवान। ये नहीं कि बस बोले भगवान से कि मुझे ये चाहिए, भगवान तुरंत दे दे। हमें बिना मेहनत के मिल जाएगा ना, तो हम उसके लिए कभी सजग नहीं होंगे, कभी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए अब आगे बात समझ में ना। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पारधारी समझ के चलते, उनकी निशानी बताओ। जो बेहद का पारधारी है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म स्थूल देहधारी की याद नहीं होंगे। सुन लिया? सूक्ष्म भी नहीं और स्थूल भी नहीं, देहधारी तो याद ही नहीं होंगे। वही पिता को और शांतिधाम घर को याद करते हैं, क्योंकि बलिहारी एक की है ना। जैसे बाबा सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी पिता समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा के आगे बैठे हो। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाबा के आगे ही बैठे हैं, टीचर के आगे ही बैठे हैं। नंबर वन बात है, हम आत्मा है। बाबा भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। ये एक ही है ना। हम्म? ये नहीं बात तुम सुनते हो। हमारे यहाँ पिता भी एक आत्मा है, हमारा टीचर भी एक आत्मा ही है, गुरु भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा नहीं है। जबकि यहाँ परमात्मा इन तीनों रूप में पढ़ा रहे हैं। तो ये फर्क है। सत्युग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं। इंग्लैंड है, यह है, फिर यह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है। शिवाय नमः, ऊंच तो ऊंच भगवान, महिमा तो नहीं को है। तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए ना कि अब किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, किसके आगे बैठे हैं। हम्म? आइए सुनते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। सोच का फर्क है, क्योंकि भगवान दिखते तो नहीं, हम सोच में है ना कि ईश्वर से हम पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। वरना सीढ़ियां तो वही होती है, जो किसी को ऊपर भी ले जाती है तो किसी को नीचे भी ले आती है। तो जैसा सोच रखेंगे वैसा आप पहुंचेंगे उस जगह पर। तो बस गॉडली स्टूडेंट समझिए और भगवान की याद में रहिए। तुम बच्चे जानते हो, बाबा सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है। तो सब भारतवासी एक धर्म के, या एक ही मुख्य धर्म है।
सो ज़रूर जब ना हो तब तो बाबा आकर स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है, वो यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफ़िक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाबा आकर स्थापन करते हैं। गाया भी जाता है ना ब्राह्मण और देवता, क्षत्रिय नहीं कहते। ब्राह्मण से सीधे देवता हो गए, ठीक है? लेकिन बाबा ने बतलाया है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है? पहले सतयुग में एकदम नई दुनिया, यह पुराने तो पुरानी दुनिया, फिर नए तो नई दुनिया में जाएंगे। चलना है ना सभी को। भगवान में नए तो नई दुनिया सतयुग स्वर्ग ले जाने आए हैं। यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहकर सतोप्रधान बनना है। वहां तो सारे दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर याद करो तो तीनों भी इकट्ठे हो जाते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सहज हो गया ना, क्योंकि एक में ही तीनों का फायदा है। हाँ, तुम पुरुषार्थ से ऊंच पद पर ये पढ़ते हो, ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को तो पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत व अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसे अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाबा भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करते रहते हैं। यहाँ तुम गुप्त वेश में पालना कर रहे हो। तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, अर्थात तुम गुप्त योद्धा हो। हाँ, गुप्त वेश में तुम क्या कर रहे हो ये कोई नहीं जानते। हाँ, वो कहते हैं ना, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। तो सब भगवान का ही हमें संगम युग का समय मिला है, इसको अच्छे से अच्छा बनाना है। और बाबा आगे बोल रहे, तुम बच्चे तो हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खाई पड़ेगी। बच्चे जानते हैं याद की मेहनत कड़ी बहुत है। मेहनत बहुत कड़ी है, मगर युक्ति भी यही है ना, प्राप्ति भी इसी से है। तो कोई में बुद्धि न जाए, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। ये बेहद का नाटक रिपीट हो रहा है। छोटे छोटे नाटक, हद के नाटक तो चलते रहते हैं। ये बेहद का नाटक है जो कल्प में चलता रहता है। कल्प कल्प बस समझना है कि हम बेहद के पाठधारी है। अपना चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखना, चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में है कुसंग। वो सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाबा तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्य में कुसंग में आकर अपना रहन सहन, पहरवाइश आदि सब बदल देते हैं। देश विदेश ही बदल दिया। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट कर दी। देखो कैसे कैसे बाल बनाते, देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। ये तो बहुत कम बोले हैं बाबा। हम्म आज देखिए ब्यूटी पार्लर में कितनी ज्यादा है, खर्चे करके आते हैं। तो देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का करना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। जब ऊंची साड़ी पहनेंगे, महंगी साड़ी पर देह अभिमान आ ही जाएगा। और हमने इतनी कीमती पहना है। तो इस समय बनवा में होना, हर चीज में मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। बस रंगीन कपड़े पहनो, लेकिन मन को सफेद रखो, मन को शुद्ध रखो, ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे बचपति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में मत नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से सर्व कर बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्मभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता बनते हैं। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। तो जो आत्मा प्रेम स्नेह से चलते हैं, सभी को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। तो क्या क्या उनसे अनुभव होगा? सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। तो ऐसा बनना है ना स्लोगन। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला को अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंख लगा, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। अब व्यक्ति इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर शेष सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को शेष संकल्पों से संकल्प संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का
हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और हजार श्रेष्ठ संकल्प का फल बाबा द्वारा प्राप्त होता है। एक का हजार गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। और कहते हैं ना, नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।